Hello viewers, I Susan Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 10 history chapter number 7. And the chapter number 7 first part we have already covered the print culture in the modern world, and this is part 2. Right, so let us start the chapter. Okay, the first point to be discussed is the print revolution and its impact. प्रिंट रिवोल्यूशन और उसका इम्पैक्ट क्या है, क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहला वाला पॉइंट जो है, व्हाट वाज द प्रिंट रिवोल्यूशन। प्रिंट रिवोल्यूशन क्या है, मतलब प्रिंट को लेके जो रिवोल्यूशन, जो बदलाव, जो चेंजेस, द चेंजेस टुक प्लेस इन द सोसाइटी ड्यू टू प्रिंट रिवोल्यूशन, राइट। सो सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इट वाज नॉट जस्ट ए डेवलपमेंट, ये सिर्फ ऐसा एक डेवलपमेंट नहीं था, सिंपल चीज़ नहीं था, तो कैसा था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, ये ऐसा एक फ्लो था जो कि बुक्स प्रोड्यूस करने का एक न्यू वे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों का जीने का जो तरीका है वो ट्रांसफॉर्म किया, पहले जैसे था वो डेवलप हुआ, उनका जीने का तरीका बदलाव आया जीने का तरीका में। नेक्स्ट, चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो ये इंफॉर्मेशन से नॉलेज गेन करने के लिए उनका डेवलप हुआ, माइंड डेवलप हुआ, थिंकिंग पैटर्न डेवलप हुआ। नेक्स्ट, विथ इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं वो एडवांस होने लगे। पॉइंट 7, इट इन्फ्लुएंस पॉपुलर परसेप्शंस एंड ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, जो अच्छे अच्छे राइटर्स थे, जो स्टोरी क्रिएटर थे, जो मतलब पोइट्री रिसाइट करते थे, जो कंपोज करते थे, उनका जो आइडिया है कॉमन लोगों के पास, आम आदमी के पास बहुत आसानी से पहुंच रहा था। किसके द्वारा, ये जो प्रिंट रिवोल्यूशन के द्वारा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ए न्यू रीडिंग पब्लिक विद द प्रिंटिंग प्रेस के वजह से एक नया रीडिंग पब्लिक एमर्ज हुआ। You will say that reading public it was not there earlier, first time it was started, no it is not like that. न्यू रीडिंग पब्लिक इन द सेंस जो लोग पहले से नहीं पढ़ते थे, जैसे कि आम इंसान, उनके पास इतना पैसा नहीं था किताब खरीदने के लिए, तो उनके पास धीरे धीरे जब पब्लिक लोगों के लिए वो अवेलेबल हुआ, व्हेन द प्रिंट मटेरियल्स इट वाज अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल, दे स्टार्टेड परचेसिंग, दे स्टार्टेड यूटिलाइज देयर लीजर टाइम, जिस समय में वो फ्री होते थे उस समय में वो किताब खरीद के पढ़ते थे। दिस वाज ए न्यू मोड ऑफ लिविंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट इट सेज दैट प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, धीरे धीरे जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुआ, एडवांस हुआ, किताब का जो कॉस्ट था वो घट गया, मतलब बहुत आसानी से एक घंटे में हजार किताब छप जाता था। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली द कॉमन पीपल गॉट द बुक्स इजीली एट चीप रेट। नेक्स्ट, बुक्स फ्लॉडेड द मार्केट रीचिंग आउट ऑफ एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, मतलब मार्केट में इतना पॉपुलर हो गया वो रीडिंग मानिया हम कहते हैं, तो फ्लो हुआ, एक जैसे कि बाढ़ जैसे आ गया, किताब का बाढ़ आ गया, ऐसे ही हो गया। Before the age of print, books were not expensive, but they couldn't be produced in sufficient numbers. प्रिंटिंग प्रेस से पहले ये इतना ज़्यादा नहीं था, जिनके पास पैसा भी था उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ होगा, उतना भी ज़्यादा प्रिंटिंग बुक्स था ही नहीं, जिसके वजह से क्या होता था, बहुत लिमिटेड अवेलेबल होता था। अभी क्या हुआ, धीरे धीरे वो वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के पास पहुंचा, बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये बहुत आसानी से स्प्रेड हो गया और लोगों के पास ये अवेलेबल हुआ, ताकि वो जो प्रिंटिंग मटेरियल्स का वो उसका यूटिलाइज कर सकें, उसका फ़ायदा ले सकें। इफ़ अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, हम कंपेयर करेंगे, दो बहुत बढ़िया टर्म है इधर, कि पहले जो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते थे, सिर्फ कोई पढ़ रहे हैं, एक इंसान कोई पढ़ रहा था, बाकी सारे लोग सुनते थे, उनको हम कहेंगे हियरिंग पब्लिक। जो ज़्यादा लोग पहले ज़माने में ज़्यादा लोग सुनते थे क्योंकि प्रिंटिंग मटेरियल्स पढ़ने के लिए कम था, तो हियरिंग पब्लिक से धीरे धीरे डेवलप होके अभी क्या हुआ, सबके पास किताब हो गया, मतलब रीडिंग पब्लिक हुआ। पहले हियरिंग पब्लिक था, अभी रीडिंग पब्लिक हो गया, मतलब
हियरिंग पब्लिक ट्रांसफॉर्म्स इनटू रीडिंग पब्लिक। लोग ज़्यादा पढ़ने लगे, दे स्टार्टेड रीडिंग, दे इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन रीडिंग द बुक्स इन डिफरेंट मटेरियल्स, कॉमिक बुक्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। ये बताता है रिलीजियस की डिबेट का मतलब रिलीजन को लेके जो डिस्कशन है, जो आर्गूमेंट्स हैं, इसको लेके भी बहुत सारे जगह में देखा गया है कि ये प्रिंट एक मीडियम रहा जिसके वजह से वो दे exchange their ideas, they have given their own interpretation on the lines or on the statements on the basis of religion. So point number one, it says that it was feared that if there was no control of what was printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. ये ऐसे देखा गया कि अगर ये प्रिंट मटेरियल्स के ऊपर कोई कुछ कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा, कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, जो जैसे चाहेंगे, जो जैसे फील करेंगे वो वैसे छाप देंगे, वो वैसे ही प्रिंट कर लेंगे, लोग पढ़ने लगेंगे, दे माइट बी मिसगाइडेड। तो ये वो लोगों का मन में, जो इंटेलेक्चुअल थे सोसाइटी में, उनका मन में को आया। इफ़ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा अगर होगा तो जो कि वैल्यूएबल लिटरेचर है, जो कि प्रीशियस राइटिंग्स है, ये उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। दिस वाज अ प्रॉब्लम। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर्स मार्टिन लूथर ने क्या किए, रोड 95 थेसिस। मतलब एक ही इंसान, थेसिस मतलब बहुत बड़ा रिसर्च वर्क होता है, बहुत बड़ा थिक बुक होता है। तो मार्टिन लूथर ने 1517 के आसपास, रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, 95 थेसिस लिखे थे वो। नंबर 4 में बता रहा है, ही क्रिटिसाइज्ड मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑन द रोमन कैथोलिक चर्च। मतलब जो क्रिश्चियनिटी है, देयर आर टू टाइप्स, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स। तो रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर वो अपना ओपिनियन दिए, जो कि 95 थीसिस के ऊपर वो लिखे थे। A printed copy of this was posted on a church door in Wittenberg, हम बेटर वी कैन से। तो चर्च के सामने जो दीवार होता था उसके ऊपर वो छाप देते थे कि ऐसे ऐसे उनका इंटरप्रिटेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। देन इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़। चर्च का जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनका जो फादर हैं, उनके पास एक चैलेंज रहा कि वो जो मार्टिन लूथर लिखे हैं वाकई ये सही है। इज देयर एनी चेंजेस दे नीड टू ब्रिंग इन देयर थिंकिंग। नंबर 7 पॉइंट बोल रहा है, डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। भगवान का ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इस दुनिया में, ये प्रिंटिंग मटेरियल्स ऐसा की चीज़ है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के लिए एक ब्लेसिंग्स है। तो अपने राइटिंग्स में लिखे थे, गिफ्ट, अल्टीमेट गिफ्ट फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा एक वरदान है प्रिंटिंग मटेरियल्स। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। देन पायनियर प्रिंटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश का ये बहुत सारे अलग अलग प्रिंट मटेरियल्स जो बनाए हैं, ये सब इमेजेस है, फिगर्स हैं, ये एक हैं, ये एक हैं, ये एक हैं, ये एक है। इधर गुटेनबर्ग का है, ये जो राउंड मार्क किया गया है गुटेनबर्ग का है। और ये तो इमेजिनरी भगवान जो हैं, गॉड, इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड हियर, मीन्स दे आर ब्लेसिंग्स दिस पीपल, those who have made the printing presses. So this is all about the printing press. Then print and descent, ये पॉइंट क्या बताता है, मोनाकियो एक मिलर हैं इटाली का, इटाली में रहने वाला एक मिलर हैं। ही began to read books that were available in his locality, उनका लोकेलिटी में जितने सारे किताब अवेलेबल है वो पढ़ रहे थे। he reinterpreted द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड फॉर्मुलेटेड ए व्यू ऑफ गॉड। हम थोड़ी देर से पहले बात कर रहे थे कि रिलीजन के ऊपर अपना खुद का इंटरप्रिटेशन कोई दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो मोनाकियो हैं वो अपना इंटरप्रिटेशन बाइबल के ऊपर दिए। क्या किए, क्रिएशन एंड दैट एनरेज द रोमन कैथोलिक चर्च, ये जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जैसे होने लगा। तो व्हेन द रोमन चर्च बिगैन इट्स इंक्विजिशन टू रिप्रेस द हेरेटिकल आइडियाज, उनको जो कि मेनाकियो को बहुत बार वार्निंग दिया गया कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपका इंटरप्रिटेशन इतना गलत नहीं दे सकते, लोगों को आप ऐसे मिसगाइड नहीं कर सकते। फिर बाद में क्या हुआ, मोनाकियो वाज हॉल्ड अप ट्वाइस एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। फाइनली उनको बहुत बार वार्निंग देने के बाद फाइनली उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया।
because his opinions, his views, his ideas, it was against the Roman Catholic Church at that time, right? Then here we will have one figure, two figures, a single figure. In that it has been marked that the 16th century के समय में the point shows that how the fear of printing was dramatized. प्रिंटिंग का जो फियर था कैसे ड्रामाटाइज किया जाता था विथ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये फिगर में. डबल जैसे दिख रहा है फिगर लेकिन ये सिंगल फिगर है. स्केलेटल फिगर्स मतलब ये जो फिगर सब है स्केलेटल है, सिर्फ स्केलेटन में दिखाया गया है. कंट्रोल द प्रिंट एंड हिज वर्कर्स डिफाइन एंड डिक्टेट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस. इसका मतलब ये है कि उस समय में कुछ एक सेक्शन ऑफ पीपल थे जो कि वो डिसाइड करते थे क्या मतलब लिखना क्या होना चाहिए, राइटिंग्स क्या होना चाहिए, कौन सा वाला कंटेंट को छपना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, कौन सा वाला कंटेंट को अवॉइड करना चाहिए. उनका भी एक रोल होता था सोसाइटी में कि आप ऐसा वाला किताब लिख सकते हो, ऐसा वाला स्टेटमेंट आप दे सकते हो, आप लोग कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, जैसे कि कुछ देर से पहले हम पढ़े मनाकियों के बारे में. तो 16th सेंचुरी में ये सब ऐसे फिगर बनाया गया है कि लोग ऐसे प्रिंटिंग को कंट्रोल किया जाता था. So dear viewers, this is all about the portion. Once again we will meet in the next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.